करीबन 14 के आसपास वीडियोस बनाने के बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना हार्ड होता है, क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है जब आपका टॉपिक्स ख़त्म हो जाता है। वो भी जब आपका जो यूट्यूब चैनल है वो फिटनेस से रिलेटेड हो। तो मैंने अब सोचा है कि मैं अब व्लॉगिंग पे स्विच करूँगा। तो इसकी वजह से अब से आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलेंगे वो मेरे व्लॉगिंग से रिलेटेड होंगे। तो जैसा कि वो घड़ी में दिख रहा है कि अभी करीबन 3:10 होने वाला है। 3:30 के आसपास में मैं ये हमने कम सोए खुद दिख रहा होगा, इसमें पानी भी है, इसको निकालना पड़ेगा और फिर मैं इसको ओवन पर बनाऊँगा। तो मैं इसको 3 या 3:30 बजे के आसपास लेता हूँ और इसको खाते खाते मुझे करीबन 4:30 यानी कि 1 घंटे के आसपास का ही टाइम लेता है। आपको ये बात समझना ही पड़ेगा कि जो सोए होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, सोए खाने में टाइम लगता है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितने भी रेसिपी ट्राई कर लो, एक वक्त आएगा जब आप उब जाओगे रेसिपीज से। फिर आप कोई नई रेसिपी ट्राई करके उसको आधे घंटे या 15 मिनट या फिर 20 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते हो। आपको च्यू करते रहना है। करीबन ये 45 मिनट से 1 आवर के आसपास रहना है। और सोए का खाने का और एक सबसे जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा वो है सोए को पानी में जब वो भिगोए, तो करीबन जब आप भिगो रहे हो और इसको जब आप बनाने वाले हो तो उनके बीच में करीबन गैप 6-7 घंटे का हो। यानी कि मैं करीबन इसको सुबह के कितने बजे, करीबन 9 बजे या 10 बजे के आसपास दे देता हूँ भीगने को, और मैं इसको 3:30 या 4 बजे के आसपास बनाता हूँ। इससे क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 3:30 के आसपास सोए जो मैंने लिए थे वो मेरा 4:30 के आसपास मेरा ख़त्म हुआ। और अब मैं आई थिंक 4:45 हो रहा है, क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। और आपको दिख रहा होगा इतना स्वेट। मैं क्लासेस जाने के लिए कोई व्हीकल का यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं वॉकिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं वॉकिंग करके ही जाता हूँ। तो अच्छा पंप आ चुका है और यहीं पर मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। और अब मैं घर जाने वाला हूँ। मैं और एक बंदे से मिलाता हूँ, इसकी फिजिक अच्छी है, इसका बॉडी वेट अराउंड कितना है, बॉडी वेट 53 में आप इसकी फिजिक देख सकते हो। एक पोज देना और क्या। तो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है, यानी कि वर्कआउट के बाद या फिर आप बोल सकते हो उसका डिनर। तो यहाँ पर मैंने 4 रोटियाँ ली है और ये दोपहर को कुछ सोए बच गए थे तो ये सोए लिए मैंने, और ये घर में बनी हुई सब्ज़ी है। और उसके साथ में मैंने यहाँ पर मैं 4 हॉर्लिक्स लिए हैं, जिसमें से मैं 3 के 1 हॉर्लिक्स खाऊँगा और एक का जो योक है वो मैं घर में किसी को दे दूँगा, या फिर मैं घर में किसी को दे दूँगा, मैं फेंकता नहीं हूँ।
घर में मेरी बहन या फिर मेरी माँ खा लेती है। तो यहाँ से आपको कार्ब्स मिल जाएगा, यहाँ से प्रोटीन मिल जाएंगे और यहाँ से आपको फाइबर्स मिल जाएंगे। अपने दिन भर के मील्स में एक या दो फ्रूट्स आप ज़रूर ऐड करने की कोशिश करें। और क्या रहता है ना, इनमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रहती है जो हमें डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको एक या दो फ्रूट सारे दिन में लेना है। अच्छा, अब मैं एक जो बहुत ज़रूरी पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है, आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ हुआ है। जब आप कभी भी हेवी स्क्वाट्स या फिर हेवी डेडलिफ्टिंग करते हो तो शायद आपके लाइफ में कभी हुआ होगा कि आपका जो ब्रेन है उसके जो बैक में जो वेंस रहते हैं वो पॉप आउट हुए, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि अब ये फट जाएगा, ऐसा कुछ। या फिर आपका जो चेस्ट का रिब केज है इसमें पेन हुआ हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था आज से 1 महीने पहले। मेरे साथ जब मैं हेवी स्क्वाट्स कर रहा था, मैं टॉम प्लैट्स का जो लेग का जो रूटीन है वो फॉलो कर रहा था। तो उसमें मैंने क्या किया था, थोड़ा हेवी लगाया था मैं, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मेरा जो बैक में जो वेन है हेड के उसमें बहुत ज़्यादा पेन आ गया था। तो मैं पहले तो मैं डर गया था। मैं सोचा कि ये क्या हो रहा है ये क्या चीज़ है, मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो मैं डर गया था। फिर मैंने आकर रिसर्च किया तो पता चला कि ये ऑक्सीजन की कमी से वजह से होता है। और फिर कुछ दिनों बाद, अभी 3 या 4 दिन पहले, जब मैं फिर से स्क्वाट्स कर रहा था और फिर से हेवी गया मैं, तो मेरे चेस्ट में पेन हुआ। मुझे लगा कार्डियक तो नहीं है, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में भी जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये भी ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो क्या होता है, जब आप एक ऐसे जिम में जिम करते हो या फिर एक ऐसे माहौल में करते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग भर्ती हो, बहुत सारे लोग हो और आपका जिम छोटा हो, तो क्या होता है ना, उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो बंद एरिया है और भीतर में एसी चल रहा होता है। तो क्या होता है, जब आप इनहेल करते हो, जैसे आप जब भी स्क्वाट करते हो तो क्या करते हो, एक लंबी सांस भरते हो, उसके बाद सिट करते हो, फिर उठते हो। तो मैंने भी वही किया। तो जब मैंने इनहेल किया तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर भरा। तो इसी के वजह से मेरा जो चेस्ट में पेन आया था। और एक रीज़न है इसका कि आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, एक लेग, हमारा जो लेग है वो एक बहुत बड़ा मसल है। तो उसमें ऑक्सीजन को फुलफ़िल करने के लिए एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें होती है। तो अगर आपके साथ कभी इस तरह की चीज़ होता है तो डरिएगा मत, ये सब चीज़ नॉर्मल है। 2 या 3 दिन रेस्ट लीजिए, और या फिर आप अगर जिम जाना चाहते हैं, रेस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो जाए, पर थोड़ा कम वेट से ट्रेन करें, धीरे धीरे ये रिकवर हो जाता है। तो मेरा बस यही मोटिव था बोलने का कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया उससे ये पता चला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। पर हाँ, अगर आपका चेस्ट में रेगुलर पेन हो रहा है या फिर ये जो बैक में जो वेन का मैंने बात बोला उसमें अगर रेगुलर पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। और अगर आपका 4 या 5 दिन में ठीक हो जाता है तो फिर यह नॉर्मल चीज़ है। पर हाँ, जब आप थोड़ा हेवी जाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे साथ होता है, जब भी मैं हेवी जाता हूँ तो ये प्रॉब्लम होता है। तो हर एक चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है, तो ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।